Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today this video is for class 3rd subject English language. Students, in previous video I explained the chapter number 4 nouns, numbers and your notebook work was done. आपका copy work करवाया गया था, आपने कर भी लिया होगा. So today I am here with your book exercises, book work of chapter 4 nouns, number. आज मैं आपका बुक वर्क कराऊंगी और थोड़ा बचा हुआ एक्सप्लेनेशन है वो भी कंप्लीट करूंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओपन योर पेज नंबर, टेक आउट योर बुक कॉलिंस इंग्लिश ग्रामर, टेक आउट योर पेज नंबर 24, चैप्टर नंबर नाउन्स, नंबर्स. ये दिस पिक्चर यू कैन सी, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड. वन वर्ड में आपको आंसर देना है. पेज नंबर 24. When do you think, where do you think the boy is? Boy कहाँ पे है? Ground पे खड़ा हुआ है. Answer is ground. What is the bright object in the sky? Sky में एक चमकीला सा ऑब्जेक्ट क्या है? Moon. What are the smaller objects in the sky? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? Stars. छोटे छोटे. ओके. और इसके बाद मैंने आपको नाउन्स के नंबर आपको बता दिए थे, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, समझा दिया था आपको. और ये भी बताया था कुछ रूल्स आपके कि हाउ डू यू मेक प्लूरल्स फ्रॉम सिंगुलर. क्या ऐड करते हैं आप, कहाँ पे एस ई ऐड होता है, कहाँ पे ई एस ऐड होता है. तो ये सारे रूल्स हमने आपको बता दिए थे. कुछ बच्चों कुछ थोड़ा डिफरेंट होते हैं, इरेगुलर प्लूरल्स इनको कहते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसमें कि हम आपको, जैसे आपने चाइल्ड देखा, अब चाइल्ड में हम एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं. चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं करेंगे, तो चाइल्ड का इट इज़ क्लियर, चाइल्ड का बनाएंगे चिल्ड्रेन, ई एन लगा देंगे. ओके, चाइल्ड आर ई एन, चिल्ड्रन हो गया ई एन. ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है. और देखो जैसे फुट, फुट मीन्स पैर, तो फुट का क्या फुट्स होता है? नो, फुट का फीट. टूथ, टीथ, ये सब आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आई वॉन्ट टू रिवाइज यू. ओके, तो टूथ का टीथ हो गया, फुट का फीट हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, इस टाइप का है. तो फॉक्स का विक्सन हो गया. इस तरह के प्लूरल भी हम लोग ई एन लगा के बनाते हैं. और एक चीज़ आपने देखी थी, जहाँ पे लास्ट में वाई आता है, तो वाई की जगह हम लोग उसको क्या बना देते हैं? आई ई एस. उसको वाई हटा के हम क्या कर देते हैं? आई ई एस लगा देते हैं. लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं. जैसे अगर वाई से तुरंत पहले वावेल आ गया, वावेल आ गया, तो उसमें हम सिर्फ एस ही ऐड करेंगे. जैसे उस दिन हमने आपको बताया था, जब दो वावेल एक जगह आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ एक ही, लास्ट में अगर टू वावेल्स एक साथ में आते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ एस लगाते हैं. इसी तरह अगर वाई से पहले वावेल आ गया, जैसे सपोज मंकी, डंकी, तो मंकी है, ई वाई हो गया, और वाई से पहले वॉवेल आ गया, ई है, वॉवेल है, तो उसमें हमने एस लगा दिया केवल. ओके, इसी तरह अभी आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके साथ साथ आपको जहाँ जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे. ओके, सो कम टू द बोर्ड. मैन का मेन हो जाता है, वुमन का विमेन हो जाता है, ई एन लगा देते हैं ना. ये भी इस तरह के प्लूरल बनते हैं. ओके, और अब आइए देखिए पेज नंबर 26 भी ओपन करिए. इसमें भी देखिए थोड़ा सा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया गया, वेरी शॉर्ट में बताया गया है. इसका कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं बनाया गया इस बार. जैसे सेकंड में और फर्स्ट में आप लोग पढ़ा करते थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था. बट नाउ दिस टाइम इट इज़ इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर नाउन्स नंबर. नाउन्स नंबर्स में काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी शामिल कर लिया गया है. ओके, तो बच्चों काउंटेबल तो आपको क्लियर है. काउंटेबल मीन्स द थिंग दैट इज़ काउंटेड, जो गिनी जाती है, और अनकाउंटेबल विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना. तो इट इज़ क्लियर. और देखिए नाउन्स विच कैन बी काउंटेड हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स आर कॉल्ड. जिस चीज़ की सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं उसको हम काउंटेबल कहते हैं, और जिसको नहीं होते हैं उसको अनकाउंटेबल कहते हैं. जैसे बच्चों जितने भी लिक्विड्स फॉर्म होते हैं, मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें, ये दीज आर ऑलवेज इन अनकाउंटेबल नाउन्स. ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में होती हैं. तो
एग्जाम्पल देखिए, चेयर, टेबल्स, स्टार, गर्ल्स है। ये सारी चीज़ें जो प्लूरल भी होती हैं, सिंगुलर भी होती हैं। जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं, जिनको नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, इस तरह की चीज़ें। ओके, स्मोक, धुआं, फॉग, क्लाउड है, रेन, ये सारी चीज़ें हैं ना, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल है। ओके, चलिए आते हैं एक्सरसाइज नंबर ए पे, पेज नंबर 26। ओपन योर बुक देखिए, साथ साथ चलते रहिए और टेक आउट योर पेंसिल और साथ साथ में मेरे साथ करते रहिए इसको। ओके, चलिए बुक पर ये पेज नंबर 26 और 26 दोनों पे है। मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ और सेंटेंस के साथ साथ आपको समझाती हुई चल रही हूँ। देखिए एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द नाउन्स एंड राइट whether they are countable or uncountable, then identify the countable nouns as singular or plural। देखिए पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि जो नाउन्स हैं इसमें से नाउन्स फाइंड आउट करनी है, अंडरलाइन, और उनको ये देखना है कि वो काउंटेबल है या नहीं। और उसको करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि अगर काउंटेबल नहीं है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, यू हैव टू see, you have to watch। okay, देखिए I am reading sentence number 1, the chefs are cooking in the kitchen। तो इसमें इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं? how many nouns are there? 2 nouns। फर्स्ट नाउन क्या है? शेफ्स। शेफ जानते हैं खाना बनाते हैं होटल्स में, शेफ्स। और दूसरा नाउन क्या है? सेकंड नाउन किचन। ओके, सेंटेंस नंबर 1 में तो शेफ्स को हमने अंडरलाइन किया, किचन को अंडरलाइन किया। और सी, अब यहाँ पर जो सी का मतलब, जैसे पहले कॉमन नाउन नहीं है यहाँ पे सी का मतलब है काउंटेबल नाउन। यहाँ पे सी का मतलब काउंटेबल। अब देखिए शेफ्स पे एस लगा हुआ है तो ये काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, किचन, किचन अगर किचन होता तो प्लूरल हो जाता, काउंटेबल सिंगुलर। ओके, नंबर 2 sentence, the student is sitting in the class। ओके, अब स्टूडेंट भी सिंगुलर है, काउंटेबल सिंगुलर, क्लास भी काउंटेबल है सिंगुलर। ओके, नंबर 3, the broom is in the kitchen। broom झाड़ू, broom एक झाड़ू की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल, झाड़ू हम काउंट कर सकते हैं बहुत सारी, 1 broom 2 broom। तो यहाँ पे रूम जो है काउंटेबल भी है सिंगुलर भी है। किचन, किचन भी एज इट इज काउंटेबल है सिंगुलर है। नंबर 4 सेंटेंस, द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब गर्ल्स क्या है? गर्ल्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 गर्ल 2 गर्ल 4 3 to 4, काउंटेबल है, बट एस लगा हुआ तो क्या हो गया? प्लूरल नंबर। ओके, फील्ड मैदान, काउंटेबल सिंगुलर, काउंट भी कर सकते हैं और सिंगुलर नंबर है। नंबर 5, there are many toys in the set। toys खिलौने, set means थैला, झोला, बोरा, कुछ भी आप कह सकते हैं। toys काउंटेबल है लेकिन प्लूरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे s लगा हुआ है। set s नहीं लगा हुआ है, काउंटेबल है बट सिंगुलर नंबर है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, नंबर 6, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 6, द चिल्ड्रन आर लाफिंग। इसमें सिर्फ 1 नाउन है सेंटेंस में, चिल्ड्रन काउंटेबल है प्लूरल, एक ही ओनली 1 नाउन इज देयर इन दिस सेंटेंस, काउंटेबल प्लूरल। अब आइए नंबर 7 नंबर सेंटेंस, द बुक इज माइन। बुक काउंटेबल सिंगुलर। नंबर 8, द रूम इज डर्टी, ओनली 1 नाउन इज देयर, रूम countable but singular। Number 9, people came into the auditorium to listen to the singer। अब देखिए there are 3 nouns in this sentence, there are 3 nouns। देखिए फर्स्ट नाउन people, लोग, काउंटेबल है प्लूरल, people है लोग बहुत सारे, काउंटेबल प्लूरल। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जानते हैं जो एक बड़ा सा हॉल होता है where the so many functions, seminars are organized।
थोड़ा सा और होता है ऑडिटोरियम। काउंटेबल है, सिंगुलर है। ऑडिटोरियम भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 टेक करके। सिंगल, सिंगल भी गाने वाला। काउंटेबल, सिंगुलर, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। ओके, नंबर 10 नंबर सेंटेंस, द कार्स आर स्टक इन ट्रैफिक। ट्रैफिक में कारें रुक गई हैं, एक जगह ठहर गई हैं। कार्स क्या हो गई? कार्स भी प्लूरल हो गया। ट्रैफिक अनकाउंटेबल। बच्चों जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को हमेशा हम अनकाउंटेबल करते हैं, वो ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। ओके, नंबर 11 है पेज नंबर 27 पे, द बर्ड लेड 4 eggs। बर्ड काउंटेबल सिंगुलर, eggs प्लूरल हो गया, काउंटेबल है प्लूरल। नंबर 12 चॉकलेट्स। चॉकलेट 12 नंबर सेंटेंस में, आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, काउंटेबल है प्लूरल होता है। ओके बच्चों, तो ये पेज नंबर 26 की एक्सरसाइज आपकी हो गई, इसको आपको कर लेना है। ओके, अब नाउ कम टू द पेज नंबर 27, एक्सरसाइज बी। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस बताए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनके आपको प्लूरल बनाने हैं, उसी जगह को आपको करके उसी जगह ऐड कर देना। जैसे बॉय है तो बॉय का बॉयज कर देना है आपको। ठीक है, और जैसे इज है, अब जैसे बॉय, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय इज वॉकिंग द डॉग। अब यहाँ पर जब हमने बॉय को बॉयज कर दिया और डॉग को डॉग्स कर दिया, तो इज को हम क्या कर देंगे? आर कर देंगे। ठीक है, जब हम आपको बुक एक्सरसाइज सेंड करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस में आपको भी चेंज करना है। बॉय इज, जब बॉयज हो जाएगा तो बॉयज की जगह फिर हम आर लगाएंगे, द बॉयज आर वॉकिंग द डॉग्स। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट, द बॉय इज वॉकिंग द डॉग्स। बॉय का हमने क्या कर दिया? बॉयज। अब आर को आपको अपने आप इसकी जगह आर लगा देना है। ठीक है, और डॉग का डॉग्स कर लिया, डॉग्स भी अंडरलाइन हो गया आपका, ये डॉग्स हो गया। नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2, पुट द टॉयज इन द बैग्स। अब दोनों सिंगुलर है, दोनों को आपको प्लूरल बनाना है, तो टॉय को आपने टॉयज कर दिया, बैग को बैग्स कर दिया। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को बटरफ्लाइज कर दिया, हमने बताया था ना वाई को IES बनाते हैं, तो यहाँ पे बटरफ्लाई है तो IES हमने कर दिया, बटरफ्लाइज कर दिया। अब यहाँ पे इज बीच में लगा हो तो इसको आपको आर कर देना है। ठीक है, फ्लावर्स हो गया। नंबर 4, मैन रैन आफ्टर द बस। मैन का अभी हमने बताया आपको, EN लगेगा, मैन का मेन हो जाएगा प्लूरल, मैंस नहीं होता, मेन हो जाता है, और बस का लास्ट में ऐसे ES लग गया। लॉयन का नंबर 5, द लॉयन चेज द डियर, अ डियर, लॉयन ने हिरन का पीछा किया, लॉयन का लॉयंस। और बच्चों लेकिन जो डियर होता है, हिरन होता है, वो कभी भी प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। सिंगुलर भी आप यूज कर रहे हैं तो डियर होगा, प्लूरल भी आप यूज कर रहे हैं तो डियर होगा। बस आप इज और आर की जगह से लगा के आप समझ सकते हैं कि ये प्लूरल के लिए यूज किया गया। आर डियर, दीज आर डियर और दिस इज डियर, दोनों सही है। ओके, नंबर 6, स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब स्टार का स्टार्स कर दिया, स्काई का स्काईज हो गया। नंबर 7, मदर इज रॉकिंग द बेबी। मदर का मदर्स, बेबी का बेबीज। एन ऑक्स, अच्छा ओके, सेंटेंस नंबर 6 7 बच्चे सॉरी, सेंटेंस नंबर 8 इज मिसिंग, तो 8 को बेटा हम ऊपर लिख दे रहे हैं। अच्छा, ये 8 को यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे एक सेंटेंस मिसिंग हो गया है। नंबर 8, एन ऑक्स। बच्चों ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सेन। ओके, ऑक्सेन कर देंगे, ऑक्सेन। नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, रिबन। शी टाइड अ रिबन इन हर हेयर। रिबन का हमने रिबन्स कर दिया, लेकिन हेयर जो बाल होते हैं उनको कभी भी हम हेयर्स नहीं कहते हैं, दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। हेयर हमेशा हेयर ही बोले, हेयर के लिए कभी हम आर नहीं यूज करते, दे आर हेयर है। ओके, नंबर 10, द बेबी इज लिसनिंग टू अ स्टोरी। बेबी का बेबीज हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया। नंबर 11, द बुक इज ऑन द टेबल। तो
तो बुक का बुक्स हो गया, टेबल का टेबल्स हो गया। अब इज है तो इज को आपको आर लगा लेना है, ठीक है, आपको आर कर देना है उसको, ओके। द लीफ ऑन द ट्री इज ग्रीन, लीफ लीव्स हो गया और ट्री का ट्रीज हो गया, ठीक है। द मंकी एट अ बनाना, मंकी का भी हमने बताया ना, वाई से पहले वॉवेल आया है तो यहाँ पे सिर्फ हम एस लगा देंगे, मंकीज तो मंकीज हो गया, बनानास, ओके। आइए एक्सरसाइज नंबर सी पे आइए, वेरी इजी। ब्रैकेट में जो वर्ड लिखे हुए हैं उसी का प्लूरल फॉर्म बना के आपको, अगर प्लूरल उसका बनता है तो ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है वो आपको देखना है पहले, कि कहीं कहीं पे वो सिंगुलर ही मांग रहा है, हो सकता है चेंज ना करना हो वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर सी, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। नंबर 1, 2 डैश आर वॉकिंग ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ। अब आर लगा हुआ है, आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, तो मैन का हम यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, मैन। नंबर 2, अ पेयर ऑफ आर, अब यहाँ भी आर लगा है तो हमें चेंज करना है, ऑक्स का प्लूरल क्या बनता है, ऑक्सन, ठीक। नंबर 3, आई ब्रश माई, अब टूथ है, आप अपने क्या ब्रश करते हो, टीथ करते हो ना, ब्रश माई टीथ, सारे दांत करते हो कि केवल एक दांत करते हो, तो टूथ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीथ। नंबर 3, नंबर 4, देयर इज अ डैश इन माई क्लास। अब देखिए माउस है, अब यहाँ पे हमें प्लूरल नहीं बनाना है क्योंकि इज लगा हुआ है, तो इज आ, इसका मतलब हमें सिंगुलर फॉर्म लिखना है, तो हमने यहाँ पे माउस कर दिया। नंबर 5, ही ऑफन डज नॉट वियर हिज स्लीपर्स, वो अपनी स्लीपर अक्सर नहीं पहनता है, सो इज आर डर्टी, डैश डैश आर डर्टी। अब आर लगा हुआ है, ब्रैकेट में फुट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फीट, फुट का प्लूरल फॉर्म फीट। नंबर 6, अ पेयर ऑफ डैश आर कैटलिंग इन द यार्ड, कैटलिंग मीन्स आवाज निकालना, वही गूज, गूज हंस, गूज हंस, अब हंस का जोड़ा, तो यहाँ पे आर लगा हुआ, यहाँ पे प्लूरल बनेगा, तो गूज का प्लूरल गीज। नंबर 7, दिस डैश इज टेकिंग सिंगिंग लेसन्स, ब्रैकेट चाइल्ड, अब इज लगा हुआ है तो यहाँ पे चाइल्ड का हम चिल्ड्रन नहीं बनाएंगे, अगर आर लगा होता तो हम चिल्ड्रन बनाते, तो हमें एज इट इज यहाँ पे चाइल्ड रख देना। नंबर 8, इन ऑटम द डैश फॉल फ्रॉम द ट्री, फॉल, फॉल का अगर एस लगा होता तो सिंगुलर फॉर्म लगाते, लीव्स हो गया, लीव्स कर दिया। नंबर 9, मदर बॉट फ्रॉम मार्केट, अब आप यहाँ पे टोमेटोज करेंगे ना, एक टमाटर तो कोई लाएगा नहीं, टोमेटोज। नंबर 10, द आर लेट, आर लगा हुआ एग्जैक्टली प्लूरल होगा, ट्रेन्स, द ट्रेन्स आर लेट। नंबर 11, देयर इज अ टेबल, अ मीन्स एक, तो यहाँ पे टेबल हो जाएगा, और 10 कई सारी हैं तो चेयर्स हो जाएगी, 10 चेयर्स इन माई क्लास, ओके। टेबल, टेबल 10 चेयर्स, ओके, चेयर्स कर दिया। नंबर 12, 2 डैश एंटर्ड द हाउस एट नाइट, 2, अब मोर देन 1, एक से ज़्यादा है, प्लूरल बन गया, तो थीव्स, थीव का प्लूरल क्या होता है, थीव मीन्स चोर,